नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और अच्छे-अच्छे कामों में व्यस्त होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप स्नान यात्रा के दिन प्रभु बलराम जी और माता सुभद्रा और जगन्नाथ जी की आप स्नान यात्रा बिल्कुल सिंपल सरल विधि से आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो देवस्नान पूर्णिमा भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए एक विशेष और शुभ उत्सव है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो इस साल 11 जून को पड़ रही है। इस शुभ तिथि को भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की दिव्य मूर्तियों को विशेष स्नान कराया जाता है। स्नान से पहले इन तीनों की भव्य और आकर्षक यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे स्नान यात्रा भी कहते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मूर्तियों को सुबह-सुबह जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न सिंहासन से बाहर निकाला जाता है। तीनों देवताओं की मूर्तियों को मंत्र उच्चारण और घंटा, ढोल, बिगुल और झांझ की ध्वनि के साथ एक जुलूस में विशेष स्नान वेदी तक लाया जाता है। इसे पहांडी जुलूस कहा जाता है। तीनों देवताओं को स्नान कराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद विशेष कुएं से लाया जाता है। इस पानी में विशेष जड़ी बूटी और सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं। देवी देवताओं को सुगंधित स्नान कराने के लिए 108 घड़ों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से अपने घर में आप सिंपल सरल विधि से स्नान यात्रा की विधि पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो स्नान यात्रा के लिए आपको भगवान जी का श्री विग्रह लेना है। आप टाइल्स या फिर लकड़ी का मूर्तियाँ भगवान जी का ले सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पीला रंग का वस्त्र बिछा लिया हुआ है भगवान जी को स्नान कराने के लिए। भगवान जी को स्नान कराने के लिए जो भी भगवान का श्री विग्रह है, आप उन्हें एक थाली में विराजमान कर ले। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पुष्प बना लिया है नीचे में चंदन का, उस पे भगवान जी को विराजमान कर दिया है। तो भगवान जी को स्नान कराने से पहले हमें भगवान जी की आरती उतार लेनी है। सबसे पहले हमें प्रभु बलराम जी की आरती उतारनी है। उसके बाद फिर माता सुभद्रा की आरती उतार लेनी है। साथ ही साथ जगन्नाथ महाप्रभु और सुदर्शन जी का आरती उतार लेना है दोस्तों। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान को स्नान कराने से पहले आप विशेष कर से भगवान की आरती अवश्य करें, और हो सके तो आप धूप भी इस समय दिखा सकते हैं। साथ ही साथ भगवान को एक टाइम का भोग अवश्य लगा सकते हैं लौंग इलायची का दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से यहाँ पे भगवान जी को आरती दिखा लीजिएगा दोस्तों। अब आरती दिखाने के बाद अब हमें कराना है भगवान जी को स्नान। तो स्नान के लिए आप देख सकते हैं मैंने गंगा जल में तुलसी दल अवश्य डालना है हम सभी को। तो आप इस प्रकार से तुलसी दल डाल लें भगवान को स्नान कराने के लिए। अब हमें भगवान को सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान कराना है। तो आप देख सकते हैं मैंने प्रभु बलराम को सबसे पहले स्नान करा दिया है। जय प्रभु बलराम, जय प्रभु बलराम, जय प्रभु बलराम। जय माता सुभद्रा, जय माता सुभद्रा, जय माता सुभद्रा, जय माता सुभद्रा। जय श्री श्री जगन्नाथ ठाकुर, 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 जय श्री श्री जगन्नाथ ठाकुर। जय सुदर्शन जी, जय सुदर्शन जी, जय सुदर्शन जी। जय जगन्नाथ महाप्रभु, जय जगन्नाथ महाप्रभु। आपको स्नान कराते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप मंत्र उच्चारण बोलते रहे, भगवान का नाम जपते रहे दोस्तों। आपको शांत रह के भगवान का अभिषेक नहीं कराना है। उसके बाद फिर हमें दूध का भगवान को अभिषेक कराना है दोस्तों। तो दूध में भी मैंने तुलसी दल डाल दिया है। सर्वप्रथम हमें बलराम जी को स्नान कराना है। उसके बाद फिर माता सुभद्रा को स्नान कराएंगे। फिर हम जगन्नाथ महाप्रभु जी को स्नान करा देंगे इस विधि से दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे हमारे जगन्नाथ जी स्नान करते हुए लग रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से यहाँ पे भगवान को स्नान करा लेना है दोस्तों। स्नान कराने के बाद अब हमें कराना है भगवान जी को दही से स्नान दोस्तों। तो देखिए हमारे जगन्नाथ जी डेली स्नान नहीं करते हैं दोस्तों। इनको मतलब स्नान यात्रा के दिन ही भगवान को अपने सिंहासन से बाहर ला करके स्नान कराया जाता है दोस्तों। जगन्नाथ जी को यहाँ पे प्रतिदिन पुरी में दर्पण स्नान कराया जाता है दोस्तों। वहाँ पे प्रतिदिन भगवान के ऊपर पंचामृत से नहीं स्नान कराया जाता है, क्योंकि भगवान जी वहाँ पे दर्पण स्नान लेते हैं। वहाँ पे दर्पण एक शीशा का मतलब कि रखते हैं, उसके ऊपर भगवान जी का जो दर्पण आता है उस पर भगवान जी वहाँ के जितने भी पंड्या पुजारी है सब लोग स्नान करा देते हैं। उसके बाद फिर हम भगवान जी को यहाँ पे मधु से स्नान करा देंगे दोस्तों। अगर आपको ओरिजिनल मधु मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन आजकल कहाँ ही सब कुछ ओरिजिनल मिलता है दोस्तों। आजकल जो मधु बेचने वाले आते हैं वो लोग भी उसमें कुछ कुछ मीठा चीनी वीनी मिला करके देते हैं दोस्तों। तो आप इससे अच्छा मार्केट से ही खरीद ले, दुकान से ही खरीद ले, पूजा सामग्री की दुकान से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भगवान जी को मधु से स्नान करा दिया है। मधु से स्नान कराने के बाद अब हमें भगवान जी को घृत से स्नान कराना है। तो सबसे पहले हम प्रभु बलराम जी को घृत से स्नान करा देंगे। उसके बाद फिर माता सुभद्रा को हम घृत से स्नान कराएंगे। फिर हम जगन्नाथ महाप्रभु जी को घृत से स्नान करा देंगे दोस्तों। तो भगवान जी को घृत से स्नान कराने के बाद अब फिर हमें दोबारा भगवान जी को शुद्धोदक स्नान कराना है, क्योंकि ये बात का हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि भगवान जी
में कुछ भी चिपचिपाहट ना रहे, इसीलिए हमें साफ़ जल से अवश्य भगवान जी को स्नान करा देना है। तो आपको तब तक भगवान जी को अच्छे से स्नान कराना है जब तक आपका श्री विग्रह साफ़ ना हो जाए, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी चिपचिपा रहेगा दोस्तों आपके श्री विग्रह में, तो आप जितना भी आपकी मूर्ति में है चींटियाँ का आक्रमण हो सकता है दोस्तों, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम कर देगा। तो इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिंहासन रखा है। अगर आपके पास सिंहासन ना हो तो आप पटा के ऊपर भी भगवान को रख करके पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पीला रंग का अक्षत मैंने खुद से किया हुआ है, तो वो रख करके भगवान जी को आसन दे करके विराजमान कर दे रहा हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारा श्री विग्रह कितना चमक रहा है दोस्तों। पंचामृत से स्नान कराने के बाद हमारे भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल साफ लग रहे हैं दोस्तों, पर चमक रहे हैं। भगवान जी को विराजमान करने के बाद अब हमें गणपति जी को विराजमान करना है दोस्तों। तो पहले हमें चावल रखना है, चावल का आसन दे देना है। चावल का आसन देने के बाद फिर मैं यहाँ पे सुपारी के रूप में गणपति जी को विराजमान करना है। उसके बाद फिर हमें गणपति जी की पूजा करनी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक थाली ले रहा हूँ जिसमें जगन्नाथ जी का आकृति बना हुआ है दोस्तों। तो ये भी मैंने पूरी से लेकर के आया था, आप भी ज़रूर जब भी पूरी जाए तो ये ज़रूर लेकर के आए। फिर हमें चावलों का आसन रख देना है दोस्तों। चावलों का आसन देने के बाद फिर हमें दीपक को स्थापित कर देना है। तो आप रथ यात्रा के दिन भी इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको घृत का दीपक जलाए तो बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद फिर हमें जगन्नाथ जी का नाम लेकर के यहाँ पे हमें दीपक को प्रज्वलित कर देना है दोस्तों। लेकिन आपको ये बात दिख रहा होगा दोस्तों, मैंने दीपक अलग रंग का लिया है। हाँ, तो ये आप भी ले सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद हमें गणपति जी की पूजा कर लेनी है दोस्तों। क्या आप ये बात जानते हैं दोस्तों कि जगन्नाथ जी और प्रभु बलराम और माता सुभद्रा जी गणपति जी का रूप भी धारण करते हैं दोस्तों। आप ज़रूर देखिएगा जब भी आप पूरी जाएंगे ना दोस्तों, तो आप ये बात ज़रूर जानेंगे कि भगवान जी गणपति जी का भी रूप धारण करते हैं। मुझे उनका नाम अभी पता नहीं चल रहा है, वो रूप को भगवान जी क्या नाम बोला जाता है, लेकिन भगवान जी गणपति जी का भी रूप धारण करते हैं। उसके बाद फिर हम भगवान जी को यहाँ पे चंदन लगा दे रहे हैं दोस्तों अच्छे से। आप घिस कर के चंदन लगा सकते हैं, जो ओरिजिनल चंदन की लकड़ी आती है उनसे भी आप चंदन लगा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल जो मार्केट में पाउडर फॉर्म में आता है चंदन, भगवान को आप वो भी लगा सकते हैं। भगवान को अच्छे से चंदन लगाने के बाद अब हमें भगवान जी को इत्र की सेवा करनी है दोस्तों। तो आपके पास जो भी गुलाब की इत्र, मोगरा या जो भी इत्र आपको मिल जाए वो आप लगा सकते हैं दोस्तों, या तो खस की इत्र भी आप लगा सकते हैं। भगवान जी को इत्र लगाने के बाद फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पुष्प लिया हुआ है, मैंने खुद से ही माला बना लिया है दोस्तों। तो इस प्रकार से भगवान जी को अच्छे से सजा लिया है मैंने। आप भी अवश्य भगवान जी को इस दिन पूरा बिल्कुल भव्य तरीक़ा से सजा दें दोस्तों। और साथ ही साथ आपको मोर का पंख जरूर लगाना है भगवान के पीछे में। उसके बाद फिर हम भगवान श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करेंगे दोस्तों। तो भगवान के तुलसी दल में आपको चंदन का टीका जरूर लगा देना है। उसके बाद फिर जगन्नाथ जी के पास हमें अर्पित कर देना है, क्योंकि भगवान जी को तुलसी दल बहुत ज़्यादा प्रिय है। आप चाहे तो इस दिन भगवान जी के लिए तुलसी की माला भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भगवान जी को भोग लगा दे रहा हूँ। तो भोग में आप कुछ भी मीठा भी लगा सकते हैं, फल का भी भोग लगा सकते हैं। आप इस दिन पुआ का भी भोग लगा सकते हैं दोस्तों, भगवान को अत्यधिक प्रिय है। और जो भी पूरी उड़ीसा में तो आप जानते हैं भगवान को कितना सुंदर सुंदर भोग लगता है दोस्तों। भगवान को भोग लगाने के बाद अब हमें भगवान जी को अच्छे से यहाँ 1 लोटा जल चढ़ा देना है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जल बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, और जो जल आप खुद पीते हैं वो भी भगवान जी को आप अर्पित करें। उसके बाद फिर हम सर्वप्रथम गणपति जी को धूप दिखा लेंगे दोस्तों। धूप दिखाने के बाद फिर हम प्रभु बलराम जी को धूप दिखा लेंगे। जय प्रभु बलराम, जय प्रभु बलराम, जय माता सुभद्रा, जय माता सुभद्रा, जय माता सुभद्रा, जय माता सुभद्रा, जय जगन्नाथ महाप्रभु, जय जगन्नाथ ठाकुर, जय जगन्नाथ ठाकुर, जय जगन्नाथ ठाकुर, जय सुदर्शन जी, जय सुदर्शन जी, जय सुदर्शन जी, जय सुदर्शन जी। तो जगन्नाथ जी को आप इस प्रकार से दोस्तों धूप दिखा ले। साथ ही साथ भगवान को जो हमने भोग अर्पित किया है आपको उनमें भी अच्छी तरह से धूप दिखा लेनी है दोस्तों। तो आप इस दिन चाहे तो छोटा मोटा आप हवन भी कर सकते हैं दोस्तों, या तो सत्यनारायण का पाठ भी आपके अपने घर में करवा सकते हैं। उसके बाद फिर हम गणपति जी का ध्यान दे करके करते हुए यहाँ पे आरती दिखा देंगे गणपति जी को। उसके बाद फिर हम प्रभु बलराम जी की आरती उतारेंगे, माता सुभद्रा जी की आरती उतार लेंगे। माता सुभद्रा जी की आरती उतारने के बाद फिर हम जगन्नाथ महाप्रभु जी की आरती उतारेंगे दोस्तों। आप चाहे तो इस दिन ओम जय जगदीश हरे का आरती गा सकते हैं दोस्तों, जो कि बिल्कुल ईजी है और आपको इंटरनेट में ईजिली मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको भगवान की आरती उतार लेनी है। भगवान जी की आरती उतारने के बाद आप पंच प्रदीप से भी आरती उतार सकते हैं। तो हमने भगवान जी की यहाँ पे आरती उतार ली। भगवान जी की आरती उतारने के बाद फिर हमें भगवान को भाव से यहाँ पे आरती दे देना है दोस्तों। भगवान को आरती देने के बाद फिर अब हम भगवान जी की यहाँ पे आचमनी कर लेना है दोस्तों। 3 बार आप ऐसे करके अपने थाली में यहाँ पे
जल छोड़ दें दोस्तों, तभी हमारा पूजा संपूर्ण माना जाता है। इसे आचमन करना कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप आचमन कर लें। आचमन करने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करें, पूजा पाठ में जो भी भूल चूक हो गया होगा हमें क्षमा दान करें और हमें भगवान जी अपना कृपा प्रदान करें। तो देखिए दोस्तों, आप जब भी पूजा करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप आसन बिछा करके पूजा करें, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है बिना आसन के पूजा करते हैं। तो आप आसन बिछा करके पूजा करें और पूजा कंप्लीट होने के बाद आप आसन में उठ लें। आसन के ऊपर उठने से पहले आपको आसन के नीचे 3 बार जल छोड़ देना है, ओम शक्राय नमः बोलते हुए, तभी आपका पूजा का फल आपको मिलेगा। नहीं तो इंद्र भगवान पूजा का फल आपका लेकर के चले जाते हैं। तो इस बात का आपको विशेष कर से ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि पूजा करने का मतलब यही विधान होता है कि आपको जल छोड़ना पड़ता है। और जब भी आप पूजा करें तो आसन में बैठ ही करके आपको पूजा करना है, बिना आसन में बैठ करके पूजा संपूर्ण नहीं होता है। तो इस बात का आपको विशेष कर से ध्यान रखना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार का आप वीडियो चाहते हैं तो आप अवश्य देखिए। और रथ यात्रा का भी वीडियो में मैं जल्दी से जल्दी अपने चैनल में डालने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को अवश्य सपोर्ट करें दोस्तों। और अगर मानिए कि अगर आपका जो श्री विग्रह है वो लकड़ी का है और उसमें थोड़ा रंग बाहर आने लगा है दोस्तों, तो आप इन दैट केस में आप भगवान जी का श्री विग्रह दोबारा से रीपेंट करवा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत लोग को देखता हूँ वो विसर्जन करते थे, तो ये सब बिल्कुल गलत काम है दोस्तों। आपको रीपेंट करवा लीजिए भगवान जी का श्री विग्रह, वो अच्छा होता है दोस्तों। तो इस बात का आपको अवश्य दर से ध्यान रखना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।